हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त माई सेंटी। आज मैं लेके चलूंगा आपको रिवाल्सर के रोमांचक सफ़र की ओर। तो अगर आप भी मेरे साथ रिवाल्सर चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप रिवाल्सर खुद जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप सबसे पहले मंडी आइए और मंडी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर रिवाल्सर है। आप पर्सनल या फिर बाय बस भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आइए, अब हम रिवाल्सर पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर की ओर ले चलता हूं कि किस तरह से रिवाल्सर फेमस है और रिवाल्सर के लिए किस तरह से है। अब रिवाल्सर की बात हो ही चुकी है तो हमारे पद्म संभव जी भगवान की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और उनकी मूर्ति की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए, अब मैं आपको थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ जो दो अलग अलग मौसम में लिए गए हैं। ये शॉट्स ड्रोन से लिए गए हैं, लेकिन थोड़े अलग अलग सीजन में लिए हैं। आइए, आप भी देखिए। अब जब मैंने आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाई दी है लॉर्ड पद्मसंभव जी के बारे में, तो किस तरह से रिवाल्सर झील है और किस तरह से यहाँ पे तीन धर्मों का संगम स्थल है ये, तो उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं हम इस तरफ। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे लॉर्ड संभव जी को। तो हम सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो भी लोग हैं उनकी कम्युनिटी के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आइए, अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर की ओर। अब जब हम यहाँ आ चुके हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हम ये आंगन में जा रहे हैं, यहाँ पे छेसु मेला मनाया जाता है। हर साल छेसु मेला मनाया जाता है और छेसु मेला का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जो लगभग 3 दिन कार्यक्रम होता है। और ये दिन छेसु मेला इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे पद्म संभव जी की मृत्यु भी हुई थी और जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए छेसु मेला उनकी याद में मनाया जाता है। आइए, मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले चलता हूँ। पद्म संभव जी की जब बात हो ही चुकी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। तो अब हिस्ट्री की बात हो ही चुकी है, लेकिन हिस्ट्री की बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो पद्म संभव जी के बारे में कहा जाता है कि मंडी के राजा अर्शधर, उनकी बेटी का नाम मंदरवा, जो यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हुई थी। किसी ने अफवाह फैला दी कि पद्म संभव जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी कारण जो मंडी के राजा थे उन्होंने उन्हें एक जलती हुई चिता में बैठा दिया। अब जब जलती हुई चिता में बैठा दिया तो उसमें आसपास के एरिया से जो भी चीज़ें थी वो पूरी धुंधली हो गई थी। मतलब हर तरफ चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही थी। और ठीक 7 दिन के बाद वहाँ पर एक नए बच्चे का जन्म हो चुका था। इसी कारण पद्म संभव जी को भगवान के रूप में देखा जाता है। और उसके बाद मंडी के राजा ने उनकी बेटी का विवाह हमारे पद्म संभव जी के साथ करवाया। और उसी के बाद से यहाँ पर एक बड़ी झील बन गई, जिसके बाद पद्म संभव जी का यहाँ पे जन्म स्थल माना जाता है। और कहा भी जाता है कि इन्हें दूसरा बुद्धा कहा जाता है। अब जब लॉर्ड पद्म संभव जी की बात हो ही चुकी है तो मैं अब इनके जो स्टैचू की तरफ ले जाना चाहूँगा। आइए, अब चलते हैं थोड़े से ऊपर की ओर। जब स्टैचू की बात होती है तो देखने में ये बहुत ही सुंदर है। जब आप जाएंगे यहाँ की कलाकृतियाँ देखेंगे, और जो ये स्टैचू बना है बहुत ही सुंदर है। पद्म संभव जी भगवान जी की ऐसी मूर्ति दूसरी कहीं नहीं बनी है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 137 फीट है। और ऊपर से इसका कार्य सन 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में दलाई लामा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो आकृति बनाई गई है ये एक कमल के फूल की तरह बनाई गई है, और उसके ऊपर पद्म संभव जी को दिखाया गया है। एक्चुअल में जो पद्मांकन चीज़ जो है उसका अर्थ होता है कमल का फूल।
दलाई लामा जी के यहाँ आने के बाद से इसकी मान्यता देश विदेशों में बढ़ चुकी है। यहाँ पे हर साल नेपाल, भूटान, तिब्बत और चाइना से लोग आते हैं और यहाँ इस स्थल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ को देखेंगे तो आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। मैं जब आया तो मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई, दिल खुश हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे की ओर ले चलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो ये सफ़ेद कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े में लगाए हैं, यहाँ पे लोगों ने अपनी श्रद्धा से लगाए होते हैं। हर एक कपड़े पे एक मंत्र लिखा होता है और उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ लगाते हैं, कुछ मन की शांति के, घर की शांति के लिए, और कुछ अलग चीज़ के लिए लगाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा झील की ओर ले चलता हूँ कि किस तरह से झील का नज़ारा दिखता है। लेकिन झील का नज़ारा दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा छित्सु मेला, जो हर साल मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा कि छित्सु मेला किस तरह से मनाया जाता है, कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। आइए मैं कुछ झलकियाँ आपको उसकी दिखाता हूँ। देश विदेश से यहाँ हर साल इस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेले के दौरान ही आते हैं, ऑफ सीजन में भी यहाँ पे बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के लोग आते हैं। तो जब हम अन्य धर्मों की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा जो फेमस है वो है लोमस ऋषि जी का मंदिर। लोमस ऋषि जी की यहाँ पे पूजा स्थली है। उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव जी की आराधना की थी और यहाँ वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए यहाँ पे लोमस ऋषि जी का सुंदर मंदिर है। और इसी के साथ में भगवान शिव जी का भी मंदिर है। अब इसी के साथ में गुरुद्वारा गोविंद सिंह साहिब जी का भी है। सन 1732 में जब गुरु जी यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उन्हीं की याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है। ये मंडी के राजा के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद अब मैं ले चलूँगा आपको त्रिसंगम, जहाँ होता है उस धर्म की झील के किनारे। अब आप ये झील देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, देखने का नज़ारा सुंदर, अल्टीमेट, दिल को छू जाने वाला है। और साथ में जो ये बतख देख रहे हैं आप, ये तो दिल को खुश कर जाती हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो नज़ारा कुछ हटके ही होगा। आप फील करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं सच में जो किसी ने कहा था कि बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक है, वो ज़रूर देखने वाली है। जब आप आएंगे तो ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है यहाँ की झील में मछलियाँ नहीं है, यहाँ पे मछलियों के लिए चारा डाला होता है, लेकिन लोगों के लिए वर्जित है क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नई से नई वीडियो बनाऊँ और आपके समक्ष पेश करूँ। आपका होस्ट एंड दोस्त माई सेंटी।